खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर से पहले बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मेरी क्या हैसियत है कि आप जैसे दिग्गज लोगों के साथ मैं बैठ सकूं। डीप मनी खुद को बुलंद करने में लगे हुए हैं। मंजिल क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और झूठ बोलता नहीं मैं, क्योंकि मैं सच बोलूंगा सर। और मैं उस जगह अपने आप को देख चुका हूँ। ये बातें नहीं है। मैं शॉक्ड हूँ। गुमान तो गुमान आ गया, आ ही जाता है। सक्सेस चढ़ गई सर पे। चढ़ गई। मैं आपकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पे बैठे हैं और आपकी जो लिसनर्स हैं, जो आपके दर्शक हैं, जो आपके गानों के प्रशंसक हैं, आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हो, आकर्षित करना चाहते हो? तो सबसे बड़ी चीज़ मेरी ज़िंदगी की होगी, सलमान भाई ने मुझे प्यार कर दिया। मुझे लगता है इसके बाद मुझे अब कुछ और आपसे पूछना नहीं चाहिए। डर के। ये सवाल मैंने उन लोगों की तरफ से पूछा जो इस पॉडकास्ट पे कमेंट करेंगे। माहौल है, दुनिया में माहौल है ना, वो थोड़ा सा विपरीत है। वैसे ही सारे परेशान हैं। अगर हम भी परेशान वाली बातें करेंगे तो फिर क्या रह जाए। अनिबाजी भी एग्जाम्पल है। और सब आसपास वाले हंसते थे कि यार आप पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। तो क्या अब पंजाबी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री स्पिरिचुअल होती जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही है, धर्म की तरफ बढ़ रही है? मेरी कोई सोच नहीं बदलेगी सर। मैं उस विषय में बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि वो गाना क्या था। तो मैंने बात पहले भी नहीं बताई, आज बताता हूँ। वो गाना रिटन, कंपोज्ड एंड म्यूजिक गिवन बाय ओनली वन एंड ओनली यो हनी सिंह। और वहाँ पे सारे भाई आए बाद में। ये शब्द हैं आपके आपस के झगड़े, आपस की कंट्रोवर्सीज आने वाले दिनों में और खराब होगा या उसके सुधरने के चांसेस? ये उनकी सोच है। वो गाने चलते तो नहीं है ना डीजे पे। ठीक बात। वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, चौड़ दिखाने के लिए। हाँ, बादशाह भाई आए तो सबके ही काम चले ना सर, मेरे ठीक अकेले बात। का तो नहीं चला। पिक्चर में अगर पंजाबी गाना नहीं चलेगा तो नहीं पिक्चर नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। इसका ना वर्स मैं गाता हूँ आपके लिए स्पेशल। मैं पहले गाया नहीं। अच्छा, वर्स मेरे लिए क्यों? आपके पॉडकास्ट के लिए है ना, सबके लिए। ओके। तो कि केड़ियां सजावां सानू दित्तियां ना जाना मैं, खौरे कीदा कीता मैं नुकसान वे रब्बा। गन कल्चर को शायद उन्होंने अपने गानों में बढ़ावा दिया। मैं सिद्धू मूसेवाला की बात कर रहा सर हूँ। वो खो दिया, सरेआम गोली चल गई, सरेआम हत्या हो गई। मेरे को प्यार चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू माय शो न्यूज़ स्कूप अनप्लग पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे प्रॉमिस करके जाता हूं जब भी अपना पहला शो खत्म करता हूं कि अगले शो में एक बहुत ही दिलचस्प पर्सनैलिटी को आपके पास लेकर आऊंगा। और इसी वादे को आगे बढ़ाते हुए, पूरा करते हुए, आज फिर से मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही खास खूबसूरत सी हैंडसम सी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका नाम है डीप मनी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हेलो सर एंड हेलो टू एवरीवन जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू एंड मच लव टू ईच एंड एवरीवन। तो चलिए, बहुत देर ना करते हुए डीप मनी जी से बहुत सारी बातें करना प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले तो ये बताइए, आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बहुत मान सम्मान और सत्कार से आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, जिसका मैं बहुत आभारी रहूँगा पूरी उम्र। ये बहुत ही अच्छे शब्द हैं आपके। इट्स सच अ लवली कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। थैंक यू सो मच। और ऑडियंस, इसी कॉम्प्लीमेंट्स के साथ इस पॉडकास्ट को दबा के शेयर करना, खूब शेयर करना और खूब लोगों तक पहुंचना, और बहुत सारा मोटिवेशन आपको मिलने वाला है। ये मेरा प्रॉमिस है। हमेशा प्रॉमिस करता हूं ना आपसे कि कोई ना कोई ऐसी शख्सियत को लेके आऊँगा जिससे कि सुनकर आपको मोटिवेशन मिले और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सके, जिनकी बातों को आप अपनी लाइफ पर एप्लीकेबल करके आगे बढ़ा सकें। दीप भाई, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है ज़रूरी भी है कि सर, सकारात्मक पॉजिटिविटी को स्प्रेड किया जाए जिंदगी में सर। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सारे परेशान हैं। अगर हम भी परेशान वाली बातें करेंगे तो फिर क्या रह जाए। ठीक बात। अच्छाइयों को जो है वो फैलता रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, और बुराइयों को वहीं दबा दो। बिल्कुल सच। यू हैव टू टेक द पॉजिटिव्स इन योर लाइफ, दैट्स इट। नेगेटिव्स तो चलते ही रहेंगे ना यार। आपने आगे बढ़ना है। घोड़ा भागता रहता, उसकी आंखों के आगे ऐसे लगा होता है ना, उसको लेफ्ट राइट दिखता नहीं है ना। सो वी हैव टू विन द रेस, वी हैव टू सी। अमनदीप नाम है इनका। जो असल नाम है अमनदीप नाम है। और इसी से जुड़ा पहला सवाल पूछने जा रहा हूँ। अमनदीप से डीप मनी कैसे बने आप? अमनदीप सिंह मेरा नाम था जी। अमनदीप सिंह था नहीं, है इनफैक्ट है। हाँ है। हाँ जी। वो तो मैं वही रहूंगा, पर था इस करके बोल दिया कि अब म्यूजिक इंडस्ट्री में मैं डीप मनी हूँ। राइट। वो वही। तो ये थैंक्स टू हनी पाजी। हाँ, 100%। अच्छा। हाँ, मैं जब हुआ ना तो मेरी दादी के वहाँ मैं जन्म जब लिया तो वहाँ मनी प्लांट बहुत बड़ा उगा वहाँ। ओ, तो मेरी दादी कहती कि ये हमारा मनी प्लांट आ गया, मनी आ गया, MONEY, पैसे वाला। ओके।
तो घर का नाम मनी हो गया। तो अमनदीप सिंह जो था वो निकला था, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज साहब में से जो पहला अक्षर निकलता है, फिर उसमें घर वालों ने नाम रखा अमनदीप सिंह। तो फिर हनीपा जी गाना बन गया, अच्छा बन गया, डोप शोप। तो कहते यार अमनदीप सिंह तो बहुत सारे हैं, कुछ स्पेशल क्या होगा, जैसे उनका यो यो, राइट। तो बोलते हैं कि यार मेरे नाम से उन्होंने दीप निकाला, अमनदीप से। अच्छा, दीप से डीप ले लिया। हाँ, डीप ले लिया। और मनी घर वाला था, पैसे वाला, तो उन्होंने डीप मनी नाम दे दिया। तो आप उससे डीप मनी हो गए। मैं हो भी गया, और थैंकफुल भगवान का, हनी भाई का, कि बहुत मेहनत की उन्होंने मेरे लिए, बहुत मेहनत की। और कृपा भी यही रही कि मालिक ने भी बहुत नवाजा मुझे पहले गाने से ही। और डीप मनी आपके सामने है। आप मेरे सामने आज मेरी खुशकिस्मती है, मेरे दर्शकों की खुशकिस्मती है कि आप न्यूज़ को अनप्लग्ड पर आए हैं। तो पिछला वाला जब किया जी, तो वो भी हमारी बहन है, तो वो कहते, मैंने बोला कि अब ये जो आपका पॉडकास्ट है वायरल हो जाएगा। अरे वाह, क्या बात। तो आप इधर भी वही है, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई की बात होगी जी, और अच्छाई की बात होगी, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी की बात। पॉजिटिव और प्यार फैलाया जाएगा। और जो एनर्जीज यहाँ पे भी मुझे महसूस हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ही हैं वो देखो, वो रहे इधर इधर है, माहौल ही वही है जहाँ पे भगवान है, कुछ नहीं है, भगवान ही है सब। आपको पीछे से बजरंगबली आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। देख लो, आज कलर भी बजरंगबली वाला ही है। अच्छा, अमनदीप की पर्सनैलिटी को इस डीप मनी ने कितना बदल दिया? 2017 तक तो कुछ ज़्यादा बदल दिया था। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा गुमान हो गया था। ओके। हुआ था। और झूठ बोलता नहीं मैं, क्योंकि मैं सच बोलूँगा सर। मैं दिन में 2 शो कर रहा था, 3 कर रहा था। मेरे गाने, मैं इतना ब्लेस्ड था कि मैंने हनी पाजी के साथ स्टार्ट किया, फिर रफ्तार भाई के साथ आया, फिर बादशाह पाजी के साथ गाना आया, फिर इक्का, हार्डकोर, जो मतलब सुपर सॉलिड पर्सनैलिटीज, हार्डकोर। देन अर्जुन फ्रॉम यूके, पलक शबीर फ्रॉम पाकिस्तान। अब देखो, एक छोटा सा, इतनी छोटी एज में नैना दा नशा है ना। उसके बाद बोहेमिया पाजी, कनिका कपूर, मीत ब्रदर्स, इसबेला कैफ, कैटरीना कैफ की जो सिस्टर है, पहला गाना वीडियो मेरे साथ उन्होंने लॉन्च किया, माशाल्लाह। तो सबसे बड़ी चीज मेरी जिंदगी की होगी, सलमान भाई ने मुझे प्यार कर दिया। तो गुमान आ गया, गुमान आ ही जाता है, सक्सेस चढ़ गई सर पे, चढ़ गई, आ ही जाता है। फिर गिरा अपनी गलतियों के कारण। जब गिरा तो संभाला पता किसने? सिर्फ महादेव ने। और ऐसा संभाला कि ना जाने कैसा संभाला। बहुत तोड़ा, बहुत गिरा, सारी चीज़ें खराब करी, और एक ऐसा इंसान बनाने की उन्होंने, है ही उनके, मतलब मैं तो कमाल है, अनंत परमात्मा। अभी जब हम ऑफ द रिकॉर्ड स्टूडियो में अपने मेरे कैबिन में बैठे थे, तो आप मुझे अपनी हथेलियाँ दिखा रहे थे जी। मैं शॉक्ड हूँ, हैरान हूँ। ये भी सर 2018-19 के बाद ही हुआ है, मैं भी शॉक था। अच्छा, हाथों की लकीरें बदली हैं? ये खुद 18-19 के बाद ही हुआ है सब कुछ। आपको मैंने एक पिक्चर दिखाई, एक शो की पिक्चर दिखाई। माँ भगवती का आशीर्वाद है, कैलाश मानसरोवर का आशीर्वाद है, माँ भगवती की सवारी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी पिक्चर में, महाकाल के दर्शन हो रहे हैं उसमें। महाकाल साक्षात मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं इससे ज्यादा मैं क्या ही मांग सकता हूँ ना लाइफ में। कमाल है। मतलब मैं कई बार ना रो पड़ता हूँ, मैं उसके इश्क में ऐसा रोता हूँ कि ना जाने कैसा रोता हूँ। मुझे ना लगता है कि ये जिंदगी आखिरी है मेरी, मुझे लगता है। और मैं उस जगह अपने आप को देख चुका हूँ, मैं उनके चरणों में अपने आप को देख चुका हूँ, मैं उनके सामने खुद को नाचता हुआ देख चुका हूँ, मैं उनके जो इतने हाथों को अपने सिर पे रखे हुए महसूस कर चुका हूँ। सो आई फील ब्लेस्ड, तभी लिखा हुआ है सर ये ब्लेस्ड। कमाल है। मतलब मैं आपकी बातों से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सुनकर। मैं सर यहाँ पे कुछ झूठ बोलने नहीं आया। कई लोग बोलेंगे कि मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ या मैं कुछ ऐसा हो गया हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। नहीं, अच्छी बात है ना, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, यूथ आपसे कनेक्ट करता है, और यूथ से अगर आप ईश्वर से जुड़ने की बात करो तो इट्स नॉट ए भाषण, 360 डिग्री उस मालिक ने मुझे चेंज किया है। शायद कुछ बहुत बड़ा देना हो तभी मुझे तोड़ा। उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले मेरा टेस्ट किया होगा ना,
कि हनी सिंह जी भी दे दिए, बादशाह जी भी दे दिए, मीत ब्रदर्स भी दे ब्रदर्स, दिए। कनिका कपूर, सलमान खान साहब, जैकलिन भी दे दिए। कहाँ तक झेलेगा? उन्होंने मुझे झेलना सिखाया कि बेटा अभी बहुत कुछ है, इतने में अगर डगमगा जाएगा ना तो आगे इतना बड़ा एम्पायर जो देना है वो कैसे संभाल पाएगा। तो यानी कि यूथ को आप, न्यू कमर्स को आप, जो अपनी मंजिल बनाना चाहते हैं पंजाबी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड में या फिर कला के क्षेत्र में, आपको उनका ये संदेश कि सक्सेस को सर पे ना चढ़ाओ। सर क्या क्यों चढ़ानी है मुझे? एक मैं खुद को बहुत कई बारी ना शीशे पे खड़ा होकर कई बारी बोलता हूँ, यार तू कौन है? तू कौन था? तुझे क्या लगता था कि तू ही है क्या? नहीं, सिकंदर जैसे खाली हाथ चले गए। सर मैं 100 रुपये कमा लूंगा, मैं 1000 रुपये कमा लूंगा, मैं 10,000 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा, पर जाना तो शरीर ने राख जैसा ही है, कुछ नहीं जाएगा सर। नंगे आए थे नंगे जाना है। मैं कुछ नहीं आए साहब। पहले भी बोला कि जब मैं आया था तब मैं रोता था, रोता आया था और सब आसपास वाले हंसते थे कि आया, पर जब मैं जाऊंगा, क्योंकि वो तय है, वो आज है कल नहीं, वो तय है, वो लिखी हुई गेम है, तब सारा जग रोएगा और हम हंसते हंसते चले जाएंगे। यही दुआ है, यही भोलेनाथ के चरणों में एक ही दुआ है। कई लोग उनके पास जाके बोलते हैं, बाबा मुझे गाड़ी दे दो, बाबा मेरे गाने हिट कर दो, बाबा मुझे वो दिलवा दो। हम तो एक ही चीज़ मांगते हैं कि बाबा साक्षात मुझे आप ही अपने आप को दे दो। तो बाबा को लेकर के कोई भजन या कोई हाँ ऐसा जी, गीत आया था, लिखने अभी का? किया था, अच्छा, हमने किया था, हम फिर कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बाबा के चरणों में अरदास रोज चलती है सर। अभी ये गा के आप मुझे बता दें। तू हर दम रहता साथ मेरे, हाँ बम बम भोलेनाथ मेरे, दुनियादारी मुझे समझे ना। सिर्फ उसका ओट आसरा है सर। मैं उनकी क्या प्रशंसा करूं? मतलब जो 3 लोक और 9 खंडों का मालिक है, जो आद भी है और जो अनंत भी है, उसकी तारीफ हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं सोता भी हूं ना सर। सोते नहीं आप? कम सोता हूँ। आपने कहा सोता भी हूं, तो मैं, मुझे आपने पहले कहा मैं सोता नहीं हूं, तो हाँ। इसलिए कम सोते हैं। कई लोगों को टैबलेट्स खानी पड़ती हैं, कई लोग कुछ लेते हैं। मेरे फ़ोन में सिर्फ डर के उनसे ओम नमः शिवाय का जाप रिपीट मोड पे लगता है तो मैं सोता हूँ। ये रियलिटी है सर। अगर मैं 4 घंटे सोऊंगा वो चलेगा, मैं दुनिया के किसी कोने में होऊंगा वो चलेगा, मैं शो करके आऊँगा वो चलेगा। ये मेरे पे जो ये ब्लेसिंग्स हैं वो बाबा की हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार मैं ऐसा नहीं था, पर मैं अब सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं था। लोग अपने हाथों में भगवान के चित्र बनवाते हैं, टैटू बनवाते हैं। आपके तो हाथ में नेचुरल रेखाओं में त्रिशूल बने हुए हैं, मैंने देखे अभी। और ये तो बहुत बड़ी कृपा है। मतलब, और एक बीइंग ए पंजाबी, बीइंग ए सिख, प्रॉपर सिख। और सर देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये जामा जो इस जन्म का मेरे को मिला, वो मुझे सिख ही मिली। मुझे क्या पता मैं कौन से धर्म से पहले आया हूँ? किसी को पता है क्या? मैं पिछले जन्म में हिंदू हो सकता था, मैं मुस्लिम हो सकता था, मैं क्रिश्चियन भी हो सकता था, या मैं सिख भी था। पर मैं मानता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये बातें नहीं है, हम वाकई में ही सारे हैं भाई। दुबई रहता हूं मैं, गोल्डन वीजा होल्डर इन दुबई, तो मैं वहीं, हाँ, तो दुबई मेरा सुकून मिलता है। मेरे को जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ लगती है ना दुबई के अंदर, क्यों दुबई सबसे अच्छा मेरे को क्यों लगता है कि वहाँ दुबई ने ना हर एक कम्युनिटी को, हर एक रिलीजन को ऐसे जकड़ के रखा, ऐसे मिलाया हुआ है। वही चाहता हूँ मैं। हर एक कम्युनिटी को, ऐसा तो नहीं कि ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे पॉडकास्ट पे बैठे हैं और आपकी जो लिसनर्स हैं, जो आपके दर्शक हैं, जो आपके गानों के प्रशंसक हैं, आप उनको अट्रैक्ट करना चाहते हो, आकर्षित करना चाहते हो? देखो, हमारा ना धर्म बहुत बड़ा है, हिंदुइज्म भी उतना ही है। हिंदुइज्म और सिखिज्म में कोई फर्क थोड़ी, हम वही है। ये सवाल मैंने नहीं पूछा आपसे, शगुन त्यागी तो पूछता ही नहीं है सवाल। ये सवाल मैंने उन लोगों की तरफ से पूछा जो इस पॉडकास्ट पे कमेंट करेंगे। कोई बात नहीं। देखो सर, हर एक कितना, लेकिन जो देश में माहौल है, दुनिया में माहौल है ना, वो थोड़ा सा विपरीत है। सर देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हम अपनी भी बोलते हैं ना, अपने पहले सिखिज्म में बोलते हैं कि सारे सिख खराब तो नहीं हो सकते, कुछ तो होगा, कुछ लोग ही होंगे जो खराब करेंगे। ठीक बात। ऐसे हिंदुइज्म में भी होगा। बिल्कुल। हम सिखिज्म को गलत नहीं कह सकते, कुछ लोगों को कह सकते हैं। आप पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वैसे ही मैं हिंदुइज्म में भी कह सकता हूँ कि मैं पूरी कम्युनिटी को खड़ा नहीं कर सकता।
वैसे ही मैं क्रिश्चियंस को भी कह सकता हूँ और वैसे ही मैं मुस्लिम्स को भी कह सकता खैर मुझे अपने पॉडकास्ट को कम्युनिटी और धर्म की तरफ लेके नहीं जाना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हूँ। मैं भी नहीं चाहता सर मुझे वो बात क्योंकि ही ये नहीं वाला करनी। सिस्टम थोड़ा अलग हो ये जाएगा, थोड़ा अलग हो जाता है सिस्टम, और ये दोनों के लिए नुकसानदायक होता फिर है। इसको नहीं करेंगे हम और कोई बात। हाँ। इसलिए इस पे हम बात ही नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। आपके 2 गाने हैं, नैना दा नशा जी, जो कि 9 साल पहले आया, और उसके बाद आया, उसके जस्ट 3 साल बाद आया आपका हिरिये, यानी आज से 6 साल बाद। एक पे व्यूज हैं 1,50,00,000 के आसपास नैना दा नशा पर, और दूसरा जो गाना है हिरिये उस पर है लगभग 20 करोड़ व्यूज। दोनों के बीच के इस गैप को क्या वजह मानते हैं? सलमान खान का जलवा, या जैकलिन फर्नांडिस का बहुत अच्छा सा डांस, या फिर कुछ और? जरूरी है ना सर, एक रीजनल गाना था वो, तेरे नैना दा नशा हो गया, बिना पीते शराबी मैं होया, तेरा तकना फना कर गया। वो हमने एक पंजाबी गाना निकाला था। उसके बाद कृपा मालिक की, मीत पाजी का बहुत बहुत शुक्रगुजार, कुमार पाजी ने लिखा, बॉम्बे बहुत मेहनत की हमने सबने, तो फिर वहां बन गया कि हीरिये, जरा खुल के गा दीजिए। ओ हीरिये नी नशा तेरा करके, ना पूछ हमें क्या हो गया, के रांझा ये तबाह हो गया, तेरे ही सुरूर में डूबा डूबा रहता हूँ, तेरा ही कसूर है ये बार बार कहता हूँ, हीरिये हीरिये नी तुझ पे ही मर के, ना पूछ हमें क्या हो गया, के रांझा ये तबाह हो गया। बहुत शानदार। सो एक रीजनल पार्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड अ पैन इंडिया थिंग इज अ वेरी। अब हमारा रीजनल गाना ज्यादातर पंजाबियों का गाना पंजाबी लोग ही ज्यादा सुनते हैं जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सही गल थोड़ी जी पंजाबी च भी आ हाँ जी कोई तो पंजाबी कम्युनिटी वधिया हैगी। हाँ जी, क्योंकि पंजाबियों ने आजकल मल्ले मारी हुई हैं, ग्लोबल स्टार भी पंजाबी हैं, ग्लोबल स्टार हैं ही पंजाबी जी। मैं आज आपके पॉडकास्ट में एक बोल के जाने वाले बोले 20-30 साल यही होगा। अब पिक्चर में अगर पंजाबी गाना नहीं चलेगा तो नहीं चलेगी। नहीं होगा। अब आप एग्जाम्पल देख लो, हुसन तेरा तौबा तौबा, वाह, बिल्कुल करण ठीक बात, औजला, बिल्कुल ठीक बात। छोटा भाई, क्या कमाल, क्या मेहनत है ना सर। सो विजन, पंजाबियों की विजन बहुत स्ट्रांग है कि उनको जो चाहिए ना लाइफ में वो चाहिए। वो रातों को नहीं सोएंगे, 10-10 दिन नहीं सोएंगे, उनको चाहिए तो वो करके रहेंगे, और उसके ऊपर गुरुओं की बड़ी कृपा भी है, लगन भी है, तो इस करके। सो यही गैप है सर कि मैं पंजाब के लिए या मैं अपनी एक कम्युनिटी के लिए गाना बनाऊंगा तो वो वहीं रहेगा, 1.5 मतलब 2, 2.5, 3, 5 करोड़ व्यूज पे रह जाएगा। कई पता बढ़ भी जाते हैं, ठीक बात। हर एक नहीं बढ़ते, कई बार ठीक है। अब एक पैन इंडिया गाना आ जाएगा जहाँ सलमान खान साहब डांस कर रहे हैं, जैकलीन फर्नांडिस है, पोल डांस कर रही हैं, फर्स्ट टाइम कर रही हैं, तो वो वाइड नो होगा ही होगा, वाइड होगा। तो ये इसका वजह है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, 3 मौसम हमारे देश में, दुनिया में, और हम आज जब इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दिल्ली में गुलाबी ठंड है। हाँ, ज्यादा नहीं है पर गुलाबी ठंड है। मैंने गुलाबी इसलिए बोला क्योंकि गुलाबी सुनते ही थोड़ा सा रोमांस आ लोग जाता कहेंगे है। टी-शर्ट पहन के बैठा है, कौन सी ठंड में बैठा हुआ है। हम तो स्टूडियो में टेकर, मैंने कोट पहन रखा है ना भैया। पंजाबियों को गर्मी नहीं पहले लगती। मैं सोचा था, लास्ट टाइम मैंने शर्ट पहनी, मैंने बोला यार आई वांट टू कैरी माई सेल्फ द वे आई डू, मतलब शर्ट सूट मैं ऐसा ही रहता हूँ। अब दुबई का गोल्डन वीजा, कहाँ आपको ठंड लगेगी? ये भी मालिक की कृपा, ये भी मेरी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में था। राइट। 2-3 चीजें थी, बहुत सारी हैं, उनमें से 3 टिक मार्क हो चुकी हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो गुलाबी सर्दी में कौन सा गाना गुनगुनाना पसंद करते हैं? दीप मनी, डीप मनी, नॉट दीप मनी। इट्स डीप मनी, डीप मनी। हाँ, देखो गुलाबी सर्दी में आशिकों के दिल बहुत टूटे। राइट, तभी मैंने गुलाबी टर्म इस्तेमाल करी। हमारा गाना लेटेस्ट ही अभी आया जी, मेरा बर्थडे था 3-4 दिन पहले। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। 24 नवंबर को मेरा बर्थडे होता है। अरे वाह, क्या बात है। मेरी शादी की सालगिरह 23 नवंबर को थी। चलो अब हम याद रखेंगे, आप मेरा बर्थडे नहीं भूलेंगे, मैं आपकी सालगिरह नहीं भूलूंगा। ऑन द रिकॉर्ड आ गई। तो गाना थोड़े टाइम, इसका वीडियो भी शूट कर रखा है हमने, वीडियो को भी लेके आएंगे। तो मैंने बोला यार चलो एक बार ऑडियो देखते हैं डाल के कि क्या रिस्पॉन्स है। तो वो बहुत अच्छा लगा। उसके स्पॉटिफाई पे उसको पता नहीं कौन कौन से साइप्रस तक उस गाने के व्यूज आ रहे हैं। वाह, स्पॉटिफाई इज द मेजर गेम नाउ। तो वो गाना ऐसा था सर कि मैं ना ऐसी जैसे सोफा पड़ा तो मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था तो साइड पे, तो वैसे ही कोई जहन में बात तो आई कि मैं देख रहा था कईयों के अफेयर टूट रहे हैं, कई दिल टूट रहे हैं, तो मैंने सोचा यार कुछ नहीं है, ये टूट गया तो नया जुड़ भी जाएगा। टूट गया नया जुड़ जाएगा, और ज्यादा दिन में नहीं,
48 घंटे में ही जुड़ जाएगा। अच्छा। इतनी गेम ही रहेगी आज की डेट की। ठीक बात। 48 घंटे मुझे लगता है ज्यादा है। हाँ चलो मैं थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा बोल ज्यादा। तो वो गाना था कि लड़की कहती है लड़का कहते हैं मर जाएंगे मिट जाएंगे तेरे बगैर हम कुछ कर जाएंगे। अमाना बोला कुछ नहीं करोगे तुम। फिर मैंने गाना लिखा जी वहां कि तेरे बिन पहला भी जींदे सी तेरे जान तो बाद भी जीने। तेरे जाने से पहले भी, आने से पहले तेरे भी आने जीते, से पहले भी जी जीते रहे थे और तेरे जाने के बाद भी जी लेंगे। कि तेरे बिन पहला भी जींदे सी तेरे जान तो बाद भी जीने बस फर्क इन्ना ही आया है पहला सोफी सी हुण पीने। वाह वाह। हो दिल जे वटाउना सी अगर तुमने मेरे साथ दिल अपना एक्सचेंज करना था। हो दिल जे वटाउना सी फिर हथ नहीं छडाउना सी चंगे भलियां दा हाल माड़ा नहीं कराउना सी वाह। हाले जिंदगी पूरी पई सजना हाले कट्टे कुछ महीने क्या बात। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन पहला भी जींदे सी तेरे जान तू बाद भी जीने बस पीने कॉफी पीने। ये बहुत बढ़िया है। कॉफी का जो जिक्र कर दिया ये बहुत बढ़िया है। वाह। कॉफी जरूरी नहीं है। इसके शब्द, गाने के जो शब्द हैं, मुझे भी पंजाबी थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, तो जो शब्द हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़बरदस्त शब्द हैं। और मुझे लगता है कि आपने बड़ी गहराइयों से लिखा भी है इस चीज़ को, और आज के परिदृश्य को देखते हुए आपने इस गाने को लिखा है। जो इसका ना वर्स मैं गाता हूँ आपके लिए स्पेशल। मैं पहले गाया नहीं। अच्छा, वर्स मेरे लिए क्यों? आपके पॉडकास्ट के लिए है ना, अच्छा, सबके लिए। ओके। तो कि केड़ियां सजावां सानू, ये कौन कौन सी सजाएं, केड़ियां सजावां सानू दित्तियां ना जाना मैं खौरे कीदा कीता मैं नुकसान वे रब्बा। वाह। लगदा जो चंगा है ओनू ओही सब कीता मैं। उसको जो जो चीजें पसंद सी मैंने वो सब अपनी किया मैंने। जिंदगी में मैं यहाँ गया वहाँ लगदा जो चंगा है ओनू ओही सब कीता मैं ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ कर गए बर्बाद ओए रब्बा। वाह। अब हम ऐसे है ना, हमारे दोस्तों को कुछ हो जाए तो हम ऐसे हैं कि हाँ चल इधर आ, कुछ नहीं है तेरे को, कोई आज की ड्यूटी साले, चल हमारे साथ, चल पार्टी करते हैं। लगदा जो चंगा है ओनू ओही सब कीता मैं ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ कर गए बर्बाद ओए रब्बा। दुनिया दे मतलब दोस्तों के या दुनिया दे दर्द वंडाउंदे सी अज अपने भी फट सीने। वाह। मैं अपने दोस्तों के दर्द दुखड़े बांटता था पहले, पर आज ऐसा माहौल है कि मैं अपनी जो फटे हुए जो यहाँ से हाथ काट रखे हैं उनको अकेला बैठ के सिल रहा हूँ। वाह क्या बात है। अच्छा, आजकल भी होता है ये हाथ वाथ काटने वाला सीन? होता है सर, क्यों नहीं होता। आपके टाइम पे भी तो था। हमारे टाइम पे था, लेकिन हमारे टाइम पे मोहब्बत भी बड़ी सच्ची होती थी। आजकल की मोहब्बत थोड़ी तेज है। तेज है ना? फास्ट है। 48 घंटे नहीं, चलो वो 24 भी हो सकती है 5-6 घंटे भी हो सकती है। फर्क सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रभाव है। यानी कि मोबाइल दुश्मन है सब। 100% सर। अब आपको एक बात बताऊं, कैमरे के आगे एक ही आंख है जिससे आप तस्वीर खींचते हो, और एक आंख किसकी है ये आपको भी पता है। ये अगर डिस्कशन करेंगे तो ये बहुत तक लंबा हो जाएगी। जाएगा। तो एक आंख वाला ये कौन चला रहा है ये आपको पता है। भगवान तो नहीं चला रहा, ठीक बात। कुछ और ही चला रहा है। बिल्कुल ठीक वही चला रहे हैं ना जो आपको बोलते हैं सीक्रेट सोसाइटी। बेसिकली वो उलझा रखा है लोगों को। आप हम ही हैं, आप भी होंगे। हमको उठते सार सबसे पहले फ़ोन चाहिए, भाई कहाँ है, क्या हो गया, इंस्टाग्राम पे क्या हो गया, न्यूज़ पे क्या हो। ठीक बात है। हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए आज की डेट। ये नहीं कह रहा कि हमको नहीं चाहिए, हमको भी वही चाहिए, पर उसने ऐसा डाल दिया ना जंजाल कि उस जंजाल से सृष्टि निकल ही नहीं पा रही है। असंभव है, अभी नहीं निकल पाएंगे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, गुलाबी ठंड के लिए तो आपने मुझे बता दिया। अब ये जो बारिश है, ख़ास तौर से ये जो पीली पग आपने पाई हुई है जी, इसको ध्यान में रखते हुए और पंजाब को अपने दृश्यों में मैं याद करते हुए आपसे पूछता हूँ,
बारिश पंजाबियों के लिए भी और पंजाबियत के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। बारिश में दीप मनी क्या, डीप मनी, मैं बार बार मैं दीप मनी में पहुंच जाता हूँ। डीप मनी बारिश में क्या गुनगुनाते हैं? वहां पे भी दिल टूटे ही रहते हैं। ये माहौल ही ऐसा है, ये माहौल ही ऐसा है कि आप मुझे कहोगे कि मैं कुछ बारिश वाला गाना गाऊं, पर वहां पे भी दिल टूटे वाला ही गाना गाया हमने। अरे वाह। कि हमने लिखा कि साडी यारी टूटे ना सिफारिश हो रही है, हो साडी यारी टूटे ना सिफारिश हो रही है, ਅੱਜ ਰੱਬ रो ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। क्या बात। ਅੱਜ ਰੱਬ रो ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वाह। ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰੱਬ रो ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वाह क्या बात है। अच्छा, ये जो अभी के परिदृश्य को देखते हुए मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। आपने महादेव का जिक्र किया, महादेव की भक्ति आप 2017-18 आपको खींच ले गए। मैं नहीं कर रहा सर, वो करवा रहे हैं आपसे। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी मैं नहीं कर रहा। देखिए, हमारे परम पूज्य गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि भक्ति, हमारे परम पूज्य गुरुजी जो हैं वो बहुत 22-22 घंटे एक आसन में बैठ करके महादेव का रुद्राभिषेक करते हैं। तो उनका ये कहना होता है कि ये मैं नहीं करता, महादेव ने मुझे इस लायक समझा है तो वो मुझसे करा रहे हैं। सर यही बात है, तो वो मुझसे करवा रहे हैं। मैं भी वही कहता हूँ, ना मेरा ये हाथ हिल रहा है, ना मेरी ये जुबान चल रही है, करने वाला, करवाने वाला वो, और वो करवा रहा है, वो करवा रहा है ना। तो अभी 15 अक्टूबर को योयो हनी सिंह जी के इंस्टाग्राम पर एक फोटो आती है। अच्छा जी। वो हरिद्वार जाते हैं, दक्षिण काली मंदिर में निरंजन पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरिजी महाराज को दंडवत होकर प्रणाम करते हैं। हाँ, उसके मैंने बाद देखा था, आपने देखा मैंने होगा। देखा। और उसके बाद महादेव का रुद्राभिषेक भी वो वहाँ करते हैं। तो क्या अब पंजाबी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री स्पिरिचुअल होती जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही है, धर्म की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लगता है आपको? देखो, मैं आपको बहुत अच्छा आंसर दूंगा इसका, और खुद पे दूंगा जी। जब मुझ में मैं थी तो मैं गिरा, जब मुझ में वो आ गया तो मैं चढ़ रहा हूँ, तभी आपके साथ बैठा हूँ, वरना मेरी क्या हैसियत है कि आप जैसे दिग्गज लोगों के साथ मैं बैठ सकूं। सिस्टम यही है। पिछले पॉडकास्ट में भी ऐसी बात करी थी कि बकरी होती है ना, वो मेरा मेरा मैं तो अंत में कट दी जाती है। फिर खाल भी उसकी उतारी जाती है बकरे की, फिर उसको घिसा जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है 15 दिन तक, फिर उसके तबले की पूड़ियाँ बनती हैं, फिर संगीत में जब गुरुद्वारे में भी वो तबला बजता है तो वो क्या कहता है, तेरा तेरा तेरा। तो एक ही बात है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। उसी का उसको सौंप दिए ना हमने, अगर अपने आप को उसको सौंप दिया तो रंक से राजा ऐसे बना देगा सर, और जब मेरा होगा ना तो राजे से रंक ऐसे बना देगा। सिंबॉलिक लैंग्वेज में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, और मुझे लगता है कि ये सत्यता भी है और ऐसा हुआ भी है, आपके साथ भी हुआ। मैं और कह रहा हूँ, हाँ, हनीबाजी भी एग्जाम्पल है। बिल्कुल ठीक बात है। तभी तो आज देखो, वो भी कहते हैं कि मैं वो नहीं था, मैं भी कहता हूं कि मैं वो नहीं था। जिसने उसको सही रखना होगा ना, परमात्मा ने जिसके ऊपर अपनी बख्शिश या अपनी कृपा करनी होगी, परमात्मा उसको पहले सब कुछ दे देगा छोटे में, कि ये देखिए चल रहा है बेटा, ये इतना हो गया, बहुत बड़ी उड़ारी है, ठीक बात। संभाल लेगा तो ओके, नहीं तो गिरेगा। बिल्कुल ठीक बात है। चोटी पे पहुंचा, टक करके पिरामिड पे पहुंचा खड़ा, मैंने बोला हाँ मैं आ गया, वहां से ठट करके गिरा। अब फिर उन्होंने बोला कि बेटा फिर चलना है, तो इस बार ही कहना है कि सब तेरा तेरा तेरा, तो वही चल रहा है। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। अच्छा, कुछ पंजाबी सिंगरों के नाम लेता हूँ जी। जब आपके जहन में आते होंगे तो आप भी उनके गाने गुनगुनाते होंगे? बिल्कुल गाते हैं हम, स्टेज में सब, स्टेज में भी गाते हैं? बिल्कुल गाते हैं। हरभजन मान साहब का जब नाम आपके जहन में आता है, क्या गाते हैं आप? मैं मान साहब से ना, हमने मान साहब ने और मैंने शो किया था मलेशिया में, राइट, और 2014-15 में मेरा शो हुआ था सर। तो मेरी ना बैक में प्रॉब्लम हो गई थी। ओह, मैं हरभजन मान साहब को माथा टेकता हूँ उनके चरणों में, और बहुत प्यारे हैं यार, मतलब इतने बड़े कलाकार, इतना मतलब वो पंजाबी मूवीज का जो एक नींव पत्थर वो
मान साहब ने, गुरदास मान साहब और हरभजन मान साहब ने एक अब जो दायरा है बहुत बड़ा बढ़ाया। तो वो मेरे कमरे में आते हैं, मैं पहली बार ही मिला उनसे। वो मुझे बोलते हैं, बेटा दीप ये दवाई ले, शाम को बेहतर शो है, खा के सो जा, तू ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसी मतलब फिर उन्होंने मेरे को अपने स्टेज पे गवाया, लोगों ने बहुत प्यार किया। क्या कमाल के यार इंसान है। उनका गाना मैं स्टेज पे गाता हूँ, इनफैक्ट कल ही गाया मैंने। वो लाल कलर के ना सूट पहन रखे थे लेडीज, तो मैंने उनको स्टेज पे बुलाया, वो भाग के आए, तो मैंने गाना गाया, तू जित गई गिद्दा हार गया, तू जित गई हाय नी जित गई, तेरा नखरा कहर गुजार गया, गुत खुल के गल विच पै गए, तेरे वाल कुड़े, तेरी पिजगी कुड़ती लाल पसीने नाल कुड़े, हाय तेरी पिजगी कुड़ती लाल पसीने नाल कुड़े। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। गुरदास मान साहब जब याद आते तो घग्गरे भी गए, फुलकारियां भी गईयां, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਰੂ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕੁੰਡ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਕੁੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਚੱਲ ਪਏ ਬਲੈਤੀ ਬਾਣੇ, ਕੀ ਬਣੂ दुनिया ਦਾ सच्चे पातशाह वागरू जाने। सच में ही सच्चे पातशाह और वागरू और भोलेनाथ ही जाने की दुनिया का क्या बनना है। बिल्कुल ठीक बात है। गुरदास मान साहब के साथ जुड़ी कोई याद है आपकी? मैं मान साहब से एक आधी बारी फ्लाइट पे मिला, ज़्यादा मिला नहीं। उनके शोज़ मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैं उनके कंसर्ट पे गया, मैं मिलना चाह रहा था पर नहीं, मिलेंगे उनसे, आशीर्वाद लेंगे, दिली तमन्ना और जल्दी मिलेंगे। और मौला परवरदिगार भोलेनाथ गुरु गोविंद सिंह महाराज ये भी मेरी इच्छा जल्दी पूरी कराएंगे। अच्छा, गुरु पाजी के साथ कोई आपकी याद, या फिर कोई जब गुरु रंधावा जी का जिक्र होता होगा या कभी आपके जहन में आता होगा, कौन सा गाना याद आता है उनका आपको? गुरु वेरी स्वीट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल। हम मिले 3-4 बारी, बड़े प्यार से मिलता है मेरा भाई, बहुत अच्छा नाम, बहुत रब ने बहुत मेहनत की है गुरु ने भी, हद से ज़्यादा मेहनत की है। पर उसका गाना मेरे को सबसे ज़्यादा गुरु का एक पसंद है जी, बन जा तू मेरी रानी मैं तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा मैं तेनू चांद दवा दूंगा, बन मेरी रानी रानी सुन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा तेनू मुमताज बना दूंगा। क्या गाना है यार, क्या लिखा है गुरु ने, गजब, लव यू जबरदस्त। ब्रदर। अभी आजकल एक सिंगर पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपकी तो जर्नी बहुत लंबी नहीं है अभी। नहीं, अभी तो मैं 98% काम करना है, 2% करना है। और मुझे लगता है कि उनको 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया इस इंडस्ट्री में खुद को संघर्ष की भट्टियों में तपाते हुए। मैं दिलजीत दोसांझ जी की बात कर रहा हूँ। 24 साल हो गए मेरे हिसाब से। 24 साल हो गए, बताइए, आप ज़्यादा अच्छे से करेक्ट कर सकते हैं। 23-24 साल हो गए दिलजीत पाजी को। बा कमाल जर्नी है यार उनकी, मतलब पंजाबियों को कहाँ लेके चले गए यार। इंस्पायर्ड होते हैं आप उनसे? 100% होते हैं। उनके धैर्य, पेशेंस, पग्गा वाले थे, क्यों नहीं इंस्पायर होना। वो भी चेंज हुए हैं। आप उनका भी अगर सुनोगे तो वो बोलेंगे 2020 से मैं चेंज हुआ, ड्रास्टिकली चेंज हुआ, योगा ने मुझे चेंज किया। आप उनके शोज देखो, ओम नमः शिवाय स्टेज पे चल रहा होता है सर, ये कोई कहने वाली बात थोड़ी है। ओम नमः शिवाय शरेआम वो हर जगह जाते हैं। वो आबू धाबी उनका शो हुआ, मैंने देखा, तो वो मॉस्क में भी गए, वो अभी मंदिर में भी जाते हैं, वो गुरुद्वारे में भी जाते हैं। तो अब इसमें बताओ कि क्या है ना। बिल्कुल ठीक बात है। रब यहाँ है, सब जगह रब है। भगवान निरंकार है, कोई आकार नहीं है उसका। मालिक को मैं अगर अंदर देखूंगा तो मालिक मेरे अंदर ही है। बुल्ले शाह की वही बात है ना, बुल्ले शाह साहब की, ये क्यों दर दर भटकता है, पहले अंदर तो देख ले। ठीक बात है। पत्थर से भगवान ले लिए मिलवा देते हैं, तो भगवान तो आपके सामने है यार। मैं तो अभी भी फील कर रहा हूँ, यहीं बैठे हुए हैं। आपको एनर्जी फील करनी आनी चाहिए, आपको आत्मसमर्पण करना आना चाहिए उसके ऊपर। मज़ा बहुत है सर। दिलजीत पाजी का कोई गाना? दिलजीत पाजी के बहुत सारे बढ़िया गाने हैं, पर मेरे को उनका जो गाना जो करण ने लिखा वो बहुत पसंद है। डैमणा दे नाल तोड़दा ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਗੋਰੀਏ, ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਟ ਦਾ ਵਿਆਰ ਗੋਰੀਏ, ਦੇਖ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਰੀਏ, ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ, तू ता फिर जट दा प्यार गोरिये। अच्छा, ये तो मैंने सारे सिंगर्स के गाने गवा लिए आपसे, बहुत सारे। एक सिंगर जिन्होंने आपके साथ, मतलब आपने उनके साथ जब गाना किया, डोप शोप,
कि मैं बात करता हूँ। मैं उस विषय में बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि वो गाना क्या था, क्या उसकी हिस्ट्री थी। मुझे तो सिर्फ गाने से मतलब मैं है बता जी। देता हूँ history मुझे क्या तो जी गाने से मतलब मैं है। आपको एक बात बताता हूँ सर, यहाँ पे मैंने देखा बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। जी मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने न्यूज़ का सारा किया हुआ जी है ना, जी तो आपने एक चीज़ लिख दी सर, जी आपने एक टाइटल लिख दिया, आपने 8 लाइनें मेजर उस अप फ्रंट की लिख दी। अब नीचे या साथ में कोई भी बैठा हो, वो अगर योगदान दे दे, अगर हम उसको पाजी बोल रहे हैं, तो गाने का नींव पत्थर तो हनी सिंह जी ने ही लिखा है ना। ठीक बात है। मैंने तो नहीं लिखा। मैं कह दूं मैंने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। हम इनफैक्ट जी जब ये डोप शोप लिखा गया ना, ये वाला जो मैंने बात पहले भी नहीं बताई, आज बताता हूँ। अच्छा मैं गाना डब करने जा रहा था, जब तब म्यूजिक सारा रेडी था, तो मैं बॉटल गाना मेरा जो रफ्तार के साथ आया, तो पहले वो हनी बाजी के साथ में कर रहे थे। हमारा सारा म्यूजिक सेशन सब रेडी था। ओके मैंने सिर्फ वोकल देने थे। ओके मैं हनी बाजी से पहले ही स्टूडियो पहुंच गया, ओखला में ही पहुंचा। हनी बाजी कहते भाई गाना रेडी है, गाना डब करें। मैं कहा बिल्कुल बाजी, सब रेडी है। तो हनी बाजी गाड़ी से ही मेरे को फ़ोन कर रहे थे। 10 मिनट बाद आए तो ऐसे गुनगुनाते आ रहे थे, दा रा 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 रा, दा रा 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 रा, धा रा 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 रा, दा रा 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 ना ना ना। अब ये कंपोज है, इस पे गाना नहीं लिखा हुआ। अच्छा हाँ, तो हनी पाजी जब गुनगुनाते आ रहे, पता नहीं उस दिन परमात्मा का कौन सा चीज़ चल रही थी लाइफ में। मैंने बोला पाजी, कह रहे हाँ। मैंने बोला वो वाला गाना नहीं करना, ये वाला करना है। कह रहे मतलब? मैंने बोला जो आप ये गुनगुना रहे हो, मेरे को ये गाना करना है आपके साथ। कह रहे ये तो अभी लिखा नहीं। मैं कहा अभी लिख लेते हैं। तो हनी बाजी ने मुखड़ा लिख दिया, और वहाँ पे सारे भाई आए बाद में, तो सब 4 लाइनें 2 लाइनें मैंने भी दी होंगी, 10 5-6 लाइनें उसने भी दी होंगी, पर वो क्रेडिट वो यो पाजी को हनी सिंह साहब को ही जाएगा, क्योंकि उस कंपोज ही तो, एक गाने की कंपोज की मेन तो चीज़ गेम है, है। वो तो रीड है उसकी गाने की। म्यूजिक कंपोज सब कुछ हनी पाजी का है वो। ओके मैंने एक भी अक्षर लिखा हो तो भी वो हनी पाजी का है, मैंने एक भी ना लिखा हो तो भी वो हनी पाजी का है। वो गाना रिटन, कंपोज्ड एंड म्यूजिक गिवन बाय ओनली वन एंड ओनली यो हनी सिंह, नो वन एल्स। आप हनी सिंह को अपनी जिंदगी में कहाँ रखते हैं, लाइफ में फरिश्ता कहाँ? मानता हूँ सर, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानता हूँ हनी सिंह को। हनी सिंह जी ना होते तो आज मेरा नाम अमनदीप सिंह ही होता, मैं किसी जगह जॉब कर रहा होता या कोई बिजनेस कर रहा होता। वो मालिक का, भोलेनाथ के, उस परवरदिगार के भेजे हुए फरिश्ते थे मेरी ज़िंदगी में, जो ऐसी एक एंजल बन के मेरी लाइफ में आए, जिन्होंने मेरी लाइफ रात को कुछ और थी और सुबह एक 360 डिग्री चेंज होगी। मैं बाहर निकल रहा हूँ, मेरा गाने बज रहे हैं, डीजेस पे बज रहे हैं, शादियों में बज रहे हैं। मतलब एक इतनी बड़ी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर्स, जिसमें मेरे उस्ताद जी का गाना भी था, मलकीत सिंह जी, अच्छा मलकीत ब्यूटीफुल, सिंह, उनमें उसका गाना था यू आर वेरी ब्यूटीफुल जी। उसमें दिलजीत पाजी का गाना, जो मेरे से बहुत बड़े उस टाइम भी इंडस्ट्री में थे, गिप्पी गरेवाल पाजी का गाना, सरदूल सिकंदर साहब का गाना, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको किन किन के गाने थे। बादशाह बाजी का गाना, गेटअप जवानी भी था, गेटअप जवानी, तो राज बराड़ साहब जो चले गए, वो मतलब इतने बड़े दिग्गजों के गाने हैं। और मेरे लिए तो वो इंसान फरिश्ता ही है, जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल विलेजर एल्बम खोली ही डोप शोप के साथ। मैं इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मैं उसको फरिश्ता नहीं कहूँगा क्या अपनी लाइफ में? मेरी क्या हैसियत है? मैं हनी सिंह पाजी के करके ही जाना जाता हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा मैं उनका थैंक यू करता रहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हनी सिंह साहब ना होते तो आज डीप मनी ना होता सर। ये दिल से है सर, ये कोई दिखावा नहीं है। लोग बोले मैं दिखावा, मैं जब से 2012 से स्टार्ट हुआ हूं, मैं हर इंटरव्यू पे यही कहता हूं कि अगर यो हनी सिंह साहब ना होते तो डीप मनी ना होता। बड़ी बात है, बड़ी बात है। यू हैव टू कन्फ्रंट, आपको बोलना पड़ेगा सर। बिल्कुल ठीक बात है सर, आपका भी कोई होगा, आपकी जिंदगी में भी कोई होंगे, जाहिर सी बात है। आपकी जिंदगी में भी आपको इतना बड़ा कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना आपको, जरूर, जो आपकी बाजू पकड़े। भगवान ने उनकी बाजू मेरे हाथों पकड़वानी थी, उन्होंने पकड़ाई जी। मेरी रोजी चलाई, मुझे पूरी दुनिया में मशहूर कराया। तो मैं उस इंसान का क्यों शुक्रिया अदा ना करूं? मैं बादशाह बाजी का भी शुक्रिया अदा करता हूं जी। मैं रफ्तार भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं,
टॉप शॉप के बाद बादशाह पाजी ने और रफ्तार भाई ने मेरी पूरी एल्बम प्रोड्यूस की थी, जो बॉर्न स्टार आई, जिसमें रफ्तार भाई के साथ मेरा गाना था बॉटल। जी। मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ। मैं बादशाह बाजी ने मेरे साथ कम टू मी किया था, मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ। पूरी एल्बम डिज़ाइन की थी, मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ। मैं हर एक इंसान का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में योगदान दिया है। चाहे वो गाड़ी चला रहा हो मेरा, मैं उसका भी थैंक यू करता हूँ। चाहे मेरे घर में जो मेरे काम करने आती है या वो मेरे को भैया बोलते हैं, मैं उसका भी थैंक यू करता हूँ। आई हैव टू थैंक ईच एंड एवरी वन इन माई लाइफ, जो मेरी ज़िंदगी में थोड़े नहीं बहुत सारे काम मेरे लिए कर रहे हैं, जिन उस मालिक के कहने पे कर रहे हैं या वो एनर्जीज करा रही हैं। तो वाई शुड आई डोंट, मैं क्यों ना बोलूँ थैंक यू। बिल्कुल ठीक बात है, थैंक यू बोलना चाहिए और इसी जन्म में बोलना चाहिए, हाथ के हाथ बोलना चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए धन्यवाद। मालिक और भी तो देखता है ना, यूनिवर्स भी तो सुनता है ना। किसी की तारीफ करनी हो तो यार मुंह पे सर कर दो तारीफ ना। है। मैंने बोला जी डोप शोप हनी पाजी ने लिखा, रीढ़ की हड्डी हनी पाजी थे। उसके बाद मेरी एल्बम आई, रफ्तार भाई, बादशाह भाई और सचित टक्कर जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया, वो 3 लोगों ने मेरे पे बहुत मेहनत की। वो एल्बम आई, उस एल्बम में रफ्तार भाई मेरे साथ फीचर हुआ, बादशाह भाई आए, तो सबके ही काम चले ना सर, मेरे ठीक अकेले बात का तो नहीं चला। बिल्कुल ठीक बात है। मेरे अकेले का तो नहीं चला। अच्छा गाना गुनगुना दीजिए चलिए। कदी दारू नू हथ लाया ना, मैं पीण दा मूड बनाया ना, सच दसां तां हाण दिए, अज गलती होगी पारी नी, नाना करदा यारां नू मैं बोतल पी गया सारी नी। क्या बात, वाह, बहुत शानदार। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा भावनाओं की तरफ लेके आऊँगा। और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में गैंग वॉर, आपस के झगड़े, आपस की कंट्रोवर्सीज, इन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि वो शुद्धता इंडस्ट्री की, संगीत की, दुनिया की का वो वातावरण, वो आने वाले दिनों में और ख़राब होगा या उसके सुधरने के चांसेस हैं? देखो सर, मैंने कोई भी ऐसा गाना नहीं गाया जी। मुझे लोग पार्टी एंथम के नाम से जानते हैं। मैं सैड गाना गाता हूँ, लोग कहते हैं क्यों गाती हो। हमने कोई गन कल्चर का गाना गाया नहीं है, ना मुझे गाना है। क्योंकि मैं जहाँ शोज करता हूँ वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिग ग्रैंड फैट वेडिंग्स होती हैं, वहाँ पे नहीं सुनते सर, नहीं सुनते। आप मुझे एक बात बताओ, हम किसी भी महफिल पे जाते हैं, शादियों में आप भी जाते होगे, आप भी दिल्ली या एनसीआर, बहुत सारे, आपको भी सारे लोग बोला, बड़े बड़े लोग, क्या आपने कभी देखा कि वहाँ पे बंदूकों या पिस्टलों वाले गाने चल रहे हैं? नहीं। ये उनकी सोच है जो आज की डेट में बना रहे हैं। चलता क्या है? गुरदास मान साहब, हरभजन मान साहब, गुरु, मीका पाजी, दलेर पाजी, हनी पाजी, दिलजीत पाजी, तो वो गाने चलते तो नहीं है ना डीजेस पे। ठीक बात है। वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, चौड़ दिखाने के लिए। हाँ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कई गाने चल रहे हैं, पर निकल भी जाते, कई लोग पहचानते भी नहीं है। पहचान आपको आपकी कामयाबी तभी मिलेगी जब आप ऐसा म्यूजिक बनाओगे, जब आप ऐसे गाने करोगे जिसको पूरा परिवार सुन सके, जो वर्सेटाइल हो, सब लोग उसको सुने, तो कुछ भी गा सके। अब एक ही जोन में नहीं चलता, नहीं चलता। तो आगे मुझे लगता है कि आप कभी गन कल्चर को बढ़ावा नहीं देंगे? मैंने गाया नहीं और मैं कभी की बात करता नहीं, मैं कभी की बात करता नहीं। मैं क्योंकि सिर्फ उस महादेव पे विश्वास करता हूँ, गुरु गोविंद सिंह महाराज पे विश्वास करता हूँ। हाँ, मेरा जो म्यूजिक आ रहा है अभी, वो मेलोडियस आएगा। ओके। कुछ नई चीज़ें आएंगी, कुछ उम्दा चीज़ें लिखी होंगी। उसमें कोई अभी तक गन वाला गाना है नहीं, और ना मेरे को करना है। अभी मेरी एक गाना जो मुझे लगता है अभी मैं करूँगा इसके बाद, इट्स बिगनिंग, जो मैंने ऊपर गाया है कि हाले ता कराउणी है मैं तबाही बाई बाई बाई, हाले तो मैं शुरू भी नहीं होया है ना। तो उसमें मैंने सारी अपनी लाइफ का एक चैप्टर लिखा है कि मैं कैसे गिरा, कैसे मुझे भगवान ने संभाला, ठीक है, मोड़ देने या रुख हवा दे जिधर पैर भी पाउने या। तो वो बहुत अच्छा गाना है। तो मेरी अभी जो विजनरी एक्ट है कि मैं बॉलीवुड के गाने गाऊं, मैं कार्तिक आर्यन साहब के लिए गाना गाऊं, मैं सलमान साहब के लिए फिर से गाऊं, मैं शाहरुख खान साहब के लिए गाऊं, मैं अक्षय पाजी के लिए गाऊं, मैं वैसे गाने गाऊं जिस पे लोग एंजॉय करें। बिकॉज द थिंग इज़ दैट इफ़ वी गो टू वॉच अ मूवी, वहाँ पे लिखा जाता है कि ऑल कैरेक्टर्स इन दिस मूवी आर फिक्टिशियस, काल्पनिक तो हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए, मार धार लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। अरे भाई कितनी जिंदगी है, किस लिए लड़ रहे हैं?
किस लिए सर? ठीक बात। नशे को प्रमोट किया आपने कभी अपने गाने में? मैंने सर बंद ही किया है ना कि इन्ना भी ना डोप शोप मारया करो, अच्छा, गा के सुना दीजिए गाना। इन्ना भी ना डोप शोप मारया करो, सानू वेख के ना नक चाड़िया करो, साडे लेखे खतां नू ना पाड़िया करो, ना ही दूजे मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤਾੜਿਆ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਾਰੇ, ਹੋਣਾ ਕੀ ਏ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਮੁਟਿਆਰੇ, ਨੀਰੀ ਸੁੱਕੀ ਵੋਡਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿਮਕਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਥੋੜੇ ਟਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਲਿਵਰ ਨਾ ਜ਼ਾੜਿਆ ਕਰੋ। वाह, गजब गजब का गाना तो है हम तो आपका। मना ही कर रहे हैं ना सर। जी, आप तो मना ही कर तो रहे उसी टाइम तब कॉल हैं, सेंटर सुनने के लिए अच्छा लगता है। तो कॉल सेंटर्स वाला था, वो विजन था, तो हनी भाई की विजन थी सर, गाना ना गानों से ही बनता है। मैं और आप अगर कोई एक बात कर रहे होंगे, मेरे को आपकी कोई बात बहुत पसंद लग जाएगी, शायद मेरे माइंड में स्टक कर जाएगी, जाहिर सी तो मैं एक दो वर्ड्स लेके जाके शायद गाना भी बना। अरे वाह, मैं खुश नसीब समझूंगा खुद को कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो। अच्छा, बॉलीवुड पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बेहतरीन उभरता हुआ सितारा, हालांकि आप गन कल्चर की बात करते हैं तो गन कल्चर को शायद उन्होंने अपने गानों में बढ़ावा दिया। मैं सिद्धू मूसेवाला की बात कर रहा सर हूँ। वो खो दिया, सरेआम गोली चल गई, सरेआम हत्या हो गई, और उससे पहले अमर सिंह चमकीला के साथ भी ऐसा हुआ, सरेआम गोलियां चल गई, सरेआम मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। क्या कभी ये सब सोच करके जब आप एक उस मकाम पर पहुंच जाएं जिस पर आप जाना चाहते हैं, तब अगर इस तरीके की कोई कल्पना अगर आपके दिमाग में कोई ख्याल आता है तो कुछ महसूस होता है, सोच बदलती है? मेरी कोई सोच नहीं बदलेगी सर, जिसने जन्म दिया उसने लेना है, जहाँ लिखा होगा वहाँ पे जाना है। मुझे डर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, क्या हो जाएगा ऐसे करने से? अच्छा हो गया क्या? कुछ अच्छा हुआ? कुछ नहीं अच्छा हुआ। कुछ अच्छा हुआ तो मुझे बताओ, क्या कर लिया हमने? एक हीरा गवा दिया। गाने ही तो गा रहे थे ना यार, क्या हो गया? गाने दो ना यार, यूथ को पसंद आ रहे थे तो गा रहे थे। देखो, मैं आपके पॉडकास्ट में एक बात बताऊं, हर एक इंसान का जोन अलग होता है। मैं सिद्धू पाजी जैसे गाने नहीं गा सकता क्योंकि मैं बना ही नहीं, मेरा गला ही नहीं है वैसे। ठीक बात। मैं नहीं गा सकता। हनी पाजी का जोन अलग है, बादशाह पाजी का जोन अलग है, तार भाई का जोन अलग है, दिलजीत पाजी का जोन अलग है। सो हर एक की वर्सेटैलिटी, हर एक का गला उस मालिक ने बख्शा हुआ है। उनको वैसा बनाने के लिए भेजा था, वो बना गए नहीं है वो कहीं। जब तक ये दुनिया चलेगी तब तक सिद्धू मूसेवाला साहब का नाम चलेगा। क्या कर लिया? ठीक बात। इतना था, इतना कर दिया नाम, इतना कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद मालिक ने देखो क्या बड़ी रजा है ना, उनके घर भाई भी हो गया। कुदरत का करिश्मा है ना। आप देखो, भगवान कहाँ नहीं है, कोई चीज ली जाती है तो तुरंत होके तुरंत दी भी जाती है। आप सोच सकते थे कि उनके मदर और इस एज में तो मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है। करिश्मा ही है ना, करिश्मा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मूसेवाला साहब कहीं गए नहीं। मूसेवाला साहब जैसे नुसरत साहब, मूसेवाला साहब, ये लोग पाकिस्तान में उनके पता है कितने फैन है सर, दुबई में हार्डकोर फैन है, पूरी दुनिया में कितने फैन है। ड्रेक जैसे बड़े आर्टिस्ट उनको फॉलो करते हैं यार। छोटी बात है क्या? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गाना उनका जब आ जाता था तो सब पीछे हो जाते थे कि भाई कोई इंटरनेट पे मतलब आग तबाही, मतलब ब्रेकेज हो जाता था। आज भी हो जाता है। उनके फादर साहब ने एक बोला ना कि अभी आने वाले 10 साल तक मैं अपने बेटे को संभाल के रखूंगा आपके अंदर। तो सोचो कितने गाने अभी तक उनके पास पड़े होंगे। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पे चढ़ते हुए को कोई देख नहीं सकता सर, और गिरते हुए को कोई उठा नहीं सकता। किसकी सपोर्ट ली उन्होंने? किसी की सपोर्ट ली? मेहनत की, अपने पिंड का नाम रोशन करा। कहीं भी जाके रह सकते थे। कनाडा की सिटीजनशिप थी उनके पास, दुबई भी रह सकते थे। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको अपनी रूट से जुड़े रहना था, मिट्टी से प्यार था। फ्यूनरल देखा था ना सर जी, कैसा था? तो जनाजा थोड़ी ना था, वो फ्यूनरल थोड़ी ना था, वो तो एक मेला था। मेले लगा के गए मेले लगा के गए, और उनके मेले चलते ही रहेंगे। वाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर से पहले बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। क्या
डीप मनी खुद को बुलंद करने में लगे हुए हैं, संघर्ष की भट्टियों में अभी तपा रहे हैं खुद को, मंजिल क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डोर उसके हाथ में है, जैसा रखेगा रखेंगे। अच्छा गवा रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, अच्छा पहना रहे हैं और अच्छा बुलवा रहे हैं। सर इससे आगे क्या है? मैं उनसे बोल दूं बाबा मुझे ना गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरे 10-15 गाने सुपर हिट चाहिए, तो सोचेंगे यार तेरे लिए पता नहीं मैंने कौन सी चीज़ लिख रखी है, तू इतने पे ही है, कर ले। मैंने आपको बोला सर मैं गुरुद्वारा साहब भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, मैं ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करता हूँ, एक ही अरदास करता हूँ कि मुझे आप चाहिए। जिसके पास इस सृष्टि का रचनहार होगा उसको किस चीज़ की कमी आ सकती है? ठीक आ सकती है सर? बिल्कुल नहीं, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, तो मेरे में सुकून है सर। बस आई लव माई गॉड, आई लव माई भोलेनाथ, आई लव माई गुरु गोविंद सिंह महाराज। इस सृष्टि के 2 ही रचनहार हैं सर, एक भोलेनाथ और एक गुरु गोविंद सिंह महाराज। आदि भी वही है और अंत भी वही है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपना पूरा सरबंस वार दिया, ठीक है ना। यहाँ पे किसी के बच्चे को चोट लग जाए, खरोंच लग जाए तो क्या होता है, नीहों में चिढ़वा दिया गया। कर सकेगा? एक फादर साहब अपने बच्चों को मैदान जंग में भेज रहे हैं तैयार करके यार, कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे बच्चे कैसे शहादत पाएंगे। 108 जन्म मां पार्वती ने लिए शिव को पाने के लिए। हल्की बात है? प्रेम उसको कहते हैं सर। मैं तो कहता हूं कि मैं उस परमात्मा के ना पैरों की जो नाखून की मिट्टी का एक कण भी मिल जाए ना मुझे, तो मैं अपने आप को इस जग में आया हुआ सफल समझूंगा। मैं आपके जो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त जो गाने हैं हीरिए, और सबसे ज़्यादा डोप शोप, जिससे कि आपको एक नई पहचान दी, आपको ऐसा लगता है कि कोई और एक गाना आपका ऐसा है जो कि बहुत अच्छा था आपके अनुसार, लेकिन वो गाना उस लेवल पर या उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जिस पर पहुंचना चाहिए थे? काफी गाने हैं सर। जहर गाना बोहेमिया पाजी के साथ बहुत बड़ा था। ओके, क्या थे उसके लिरिक्स? 20-22 मिलियन व्यूज हैं उसके, राइट। और ऑर्गेनिक है। अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स। ये भी कि वो छेड़ा खाने वाला काम नहीं है। देखो मैं चला जाऊंगा फिर उस डिस्कशन में भी। ऑर्गेनिक ही है सर। पत्रकार हूं मैं, पहुंच जाऊंगा वहीं पे। ठीक है। सो वो गाना लिखा था मैंने कि जब आंखों से चढ़ा ली मैंने आंखों की शराब, मैंने कितनी पी ली थी कोई रहा ना हिसाब, होवे चाहत भी जी दियो ही गैर हुंदी है, दारू थोड़ी थोड़ी पिया करो ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਏ, दारू थोड़ी थोड़ी पिया करो ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। सो ये गाने काफ़ी है। ठीक है, गानों का सर कुछ भी नहीं पता होता ना कि वो 5 साल बाद भी हिट हो जाते हैं। कोई एक गाना पीछे अभी पंजाबी वाला हिट हो गया था, वो मैं भूल गया है ना, वो बोटी सागर दी बोटी लेंदी इंडिगा चला, वो 25 साल बाद गाना रील पे वायरल हो गया। तो आजकल पता नहीं है कि गाना पता नहीं है चलता कौन सा गाना। डोप शोप तो डोप शोप तो मतलब बिलबोर्ड्स में भी आज भी छाया ही रहता है। तो ठीक है, मैं हमेशा एक चीज समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट की ना एक रीढ़ की हड्डी होती है। जैसे एक जमीन का जो हम पूरा निर्माण करते हैं, उस पर जब नींव पत्थर रखते हैं, तो आर्टिस्ट का एक मेजर गाना है जिस गाने से आर्टिस्ट जाना जाता है, कोई भी हो। मलकीत साहब, मलकीत सिंह जी, मेरे उस्ताद जी, बिल्कुल ठीक। घोड़ नाल इश्क मिठा। अब आप कोई बोलेगा मलकीत सिंह जी, आप बोलोगे हाँ घोड़ नाल इश्क मिठा। गुरदास मान साहब, दिल दा मामला है। तो दलेर मेहंदी साहब, बोलो तारा रा रा तारा। सब तो एक उसके ऊपर जितनी भी आप बिल्डिंग्स बना लो या बुर्ज खलीफा बना लो, वो जो नीचे वाली जो है ना मेजर जो उसकी नींव पत्थर है, वही आपको खड़ा करके रखता है। भंगड़ा पाਉਂਦੇ हो? भंगड़ा हाँ जी पाਉਂਦਾ जी। कौन सा गाना है वो जिस पे आप सबसे ज्यादा भंगड़ा पाਉਂਦੇ हो? मैं सबसे ज़्यादा गाना एक ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ होगी बल्ले नहीं बल्ले ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ होगी बल्ले नहीं बल्ले। बड़ा भंगड़ा पाया सर इस पे। मेरे भाई की शादी
मेरा भाई वो बेचारा मेरी बुआ का बेटा इज नॉट मोर विद अस। आई एम सो सॉरी। ना इसको ये तो है ईश्वर के चरणों में है। हाँ बिल्कुल चरणों में। तो उसकी जब शादी हुई तो मैं बहुत छोटा था, आई वाज इन लाइक 7th। तो मैंने 3.5 घंटे डांस किया था उसकी शादी पे। सो मैं कॉलेज में भी भंगड़ा करता था। देखो पूरा मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं सिंगर बनूं। अच्छा। और रिश्तेदार कहते थे ये कुछ नहीं करेगा, ये बेला है, ये कौन सी फील्ड है, हमारी ज़िंदगी में कभी किसी ने गाना नहीं गाया, ये नहीं फलाना नहीं ढमकाना नहीं। पर आई रिस्पेक्ट माई डैड। मेरी माँ भी कभी कभी डोल जाती थी, नहीं तो MBA कर रहा है, ये कर ले। बोला ठीक। मैंने बोला मैं पढ़ूंगा सारा, पर मैं गाऊंगा गाना, ये बात याद रख लेना। सो ठीक है। तो मेरे डैड ने, मेरी मॉम ने बहुत सपोर्ट की। आई एम द ओनली सिंगल चाइल्ड इन योर फैमिली, राइट? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ जी, ना कोई बहन ना कोई भाई, तभी लाडों से पाला हुआ हूँ। दिल्ली के ही रहने वाले हैं? हाँ जी दिल्ली में। दिल्ली के रहने वाले। कौन से कॉलेज से पढ़े दिल्ली में? खालसा कॉलेज से। हाँ, क्या बात है। खालसा कॉलेज तो पढ़े हैं। हाँ। यार दोस्त कॉलेज के ज़माने के? नहीं है कोई। अच्छा। हाँ, यारी दोस्ती में मेरे को ना विश्वास खत्म उठ गया था सर। अच्छा। 17-18 में जो यार मार हुई सी मेरे नाल। ओह। हमेशा पीछे भी बोला क्या हुआ, मेरे साथ यार मार हुई थी, और बहुत गंदी वाली यार मार हुई थी। ऐसा 16 साल का रिलेशन, ऐसा छुरी खोपी थी ना। और मैं उसको ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा तो वो हाइप ले जाएगा। तो मुझे उसको हाइप देनी ही नहीं। उसको कोई नहीं जानता, उसके बारे में चर्चा ही क्यों करनी? उसको कोई जानता ही नहीं। हाँ, ठीक बात है। उसकी चर्चा मैं करके आज उसको उसके क्यों? लिए भी बोलता हूँ कि भगवान उसको भी सद्बुद्धि दे, मालिक उन्हें खुशियां दे। यूथ को क्या मैसेज देंगे आप, जो अपकमर यूथ आना चाहता है पंजाबी इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में? मेहनत, नो सेकंड, कोई दूसरा वो ऑल्टरनेटिव नहीं है सर कि मेरी किस्मत होगी कुछ। मेहनत करोगे, अच्छा गाओगे, अच्छा लोगों के साथ बर्ताव करोगे, और सबसे बड़ी बात अपने माँ बाप के ना आप भिखारी बन जाओ। और मैं कहता हूँ आप अपने माँ बाप के कुत्ते बन के रहो यार। मजाक की बात नहीं है सर, मजा आ जाएगा। जो माँ एक ऐसी चीज है सर कि मैं शो से लेट भी आता हूँ ना, मेरी माँ उठ के मेरे को बोलती है खाना खाया। क्या कमाल की चीज़ है ना सर माँ, आपको भी पता है। मैं माँ के साथ ही रहता हूँ। आप माँ के साथ? हाँ बिल्कुल, मैं माँ के साथ रहता हूँ। मैं भी माँ बाप के साथ ही रहता हूँ। वो मेरे साथ नहीं रहते सर, मैं अपने माँ बाप के साथ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। वाह, क्या बात है। गर्मी में बैठती है, पानी के ऊपर बिठाती है, नहलाती है, हमारे को क्या क्या बचपन से वो जवान करती है। उफ, अल्लाह, माँ माँ। मुझे लगता है इसके बाद मुझे अब कुछ और आपसे पूछना नहीं चाहिए। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये कायनाती माँ है सर, कायनात माँ है, ये एनर्जी माँ है, ये जहान माँ है। ये जहान को दिखाया माँ ने है, मुझे, आपको, सबको भेजा उस परवरदिगार, उस भोलेनाथ ने हमको सबको हमारे माँ के थ्रू। क्या क्या करती है सर माँ। तो भाई सुन लो, सारे यूथ जितने भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, यूथ आइकन है ये, यूथ के लिए गाते हैं, यूथ बहुत सुनता है इनको। और जब ऐसे ऐसे लोग माँ की इज्जत, माँ की रिस्पेक्ट, माँ के समर्पण में, माँ के समर्पण को याद रखते हुए अगर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है सबको माँ को कभी ना निराश करें, माँ को कभी रुलाएं ना, माँ को कभी परेशान ना करें, माँ के चरणों में रहें। माँ बाप जैसी चीज़ दोबारा मिलती नहीं है मिलती है। बहुत सारे दोस्त मित्र आए मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारे गए, पर हमेशा जो साथ आपको आपकी फैमिली देती है ना, कोई नहीं देगा सर। ठीक, मेरे गिनती के 4-5 यार हैं, यार नहीं है वो, सगे भाई हैं मेरे, जिनकी आंखों में मैं देखता हूं कि वो मुझे वहां देखना चाहते हैं, कि दिन रात दुआ करते हैं, लंगर खिलाते हैं लोगों को। कमाल है सर। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है बहुत अच्छा, किसी के हिस्से दुकान आई, किसी के हिस्से मकान आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई।
जब जन्नत ही आपके हिस्से में आ गई तो आपको और क्या चाहिए? दुकान और मकान का क्या करेंगे सर, आप? फिर बन जाएगा, फिर बन जाएगा। बिगेस्ट एग्जाम्पल्स इन आवर इंडस्ट्री, ये तो नहीं कि मैं ही गया या हनी बाजी भी गिरे। अमिताभ बच्चन साहब का देखो ना यार, क्या हुआ? बिल्कुल ठीक बात। गिर गए क्या? फिर उठे ना, गिरे उठे फिर गिरे। शाहरुख खान साहब का कहते थे लोग 10 साल कोई नहीं आएगी, रेड आ चिली गई डूब पठान, गई और ये आई सब पठान, नुकसान हो गया बहुत। आ गई पठान। छा गई पठान। तो इंसान कहीं जाता नहीं है कि दीपमणि का गाना नहीं आ रहा है या हनी पाजी का गाना नहीं आया, कोई जाता नहीं है। डोप शोप से बेहतर भी आएगा, हीरिये से बेहतर भी आएगा, और जितने आपके गाने अब तक चले उनसे भी बेहतर आएगा। पेशेंस, संघर्ष सर, समर्पण, ये पेशेंस इतनी है ना, भगवान ने मैं वही तो कह रहा हूँ, 17-18 तक नहीं थी, अब तो इतनी है ना कि मेरे फोन में कम से कम इतने गाने पड़े हैं, अगर मैं आपको सुनाने बैठूंगा तो कल तक का टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक बात। रोज बन रहे हैं और वही बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। जब वो बैठ के बनवा रहे हैं ना तो वही चलवाएंगे, वो चलवाएंगे और वो चलवाते रहेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी पूरी टीम की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने समय निकाला और आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए, हमारे लिए गाए, हमारे दर्शकों के लिए गाए, और मुझे लगता है आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपने कीमती समय से अपना बहुत बेशकीमती समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप इसी तरीके से चमकते रहिए, उगते सूरज की तरह। आपको दुनिया सलाम करती रहे। सिर्फ प्यार चाहिए सर, और आपको प्यार भी करती रहे। मेरे को प्यार चाहिए, सबसे प्यार चाहिए, क्योंकि अंत में जाएगा प्यार ही और आपका व्यवहार। जी बिल्कुल, और कुछ नहीं जाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, एंड रियली थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जो सर का पॉडकास्ट देखते हैं, शो देखते हैं। सारे जने इनको दुआएं दो कि ये आने वाले अभी तो बहुत बड़े, आने वाले समय में इनके पास समा ना हो, हमको भी समा देने का। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे लिए कही। तो दोस्तों, ये थे डीप मनी जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे गाने आपके लिए गाए, बहुत सारा दिल आपका रखा। और आपने चूंकि मुझसे इच्छा जाहिर की थी, जितने भी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए थे जब मैंने बताया था अपने ग्रुप में कि डीप मनी जी हमारे पास आ रहे हैं, और मैंने उनसे बहुत सारे गाने आपके लिए गवाए हैं। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉडकास्ट में बताई गई बातों को अपनी लाइफ पर एप्लीकेबल ज़रूर करिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ स्कूप देखते रहिए। नमस्कार।